देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी ने आज चिट्ठी लिख करके लोकसभा के डिप्टी स्पीकर और तमाम जो अधिकारी उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे मेरे साथ काम किया और मेरा बंगला खाली करा लिया। बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी हमारे साथ हैं। यासिर जी, लगातार राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर के आप मुखर हो रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ओबीसी समाज का अपमान किया, लेकिन राहुल गांधी ने भी चिट्ठी लिख करके अब कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट लेने की कोशिश की है। देखिए, पहले तो राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि इस पूरे प्रकरण में जो लीगल प्रोसीजर है उसका तो पहले इस्तेमाल कर लेते। आपके पास अदालत है, अदालत में आपको ताकत है, आप अपनी सदस्यता रद्द जो हुई है उसके खिलाफ आप आवाज तो उठाते। आप ये पॉलिटिकल हथकंडा अपना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? भारत की जनता जानती है ऐसे प्रकरण जब भी भारत में 2019 में प्रहलाद लोधी का मामला, मध्य प्रदेश के विधायक का, सबने देखा है। जब उनकी सदस्यता रद्द हुई उसको भाजपा ने स्वागत किया, लेकिन वो हाई कोर्ट गए, उनकी सदस्यता दोबारा से बन गई और वो विधायक बन गए। तो ये राहुल गांधी भटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे समाज को गाली दिया है, ओबीसी समाज में। और मैं क्योंकि माइनॉरिटी में आता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के 90% मुसलमान ओबीसी हैं, और आपने ओबीसी को चोर कहा है तो मुसलमानों से भी माफी मांगनी होगी राहुल गांधी जी। लेकिन जो आपका, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका वोट बैंक है अल्पसंख्यक वर्ग का मुस्लिम समुदाय, उसका आपने तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा के लिए केंद्र बिंदु बना रखा है वोट बैंक के नाम पे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन अब कांग्रेस और तमाम समूचा विपक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद विपक्ष और मजबूत कर दिया है, और इसके लिए खुद शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी सांसद, उन्होंने कहा मैं धन्यवाद करता हूं कि 100 से ज्यादा सीटें अब जीत कर आने वाले हैं क्योंकि जनता समझ रही है। मुझे लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा को पहले अपनी जो बॉस है ममता बनर्जी, उनसे पूछना चाहिए था कि उनके उनका क्या राय है, उनकी राय राहुल गांधी को लेके क्या है, उनकी सदस्यता जो रद्द हुई है। शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय राजनीति में बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, और उनको हम बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जानती है। तो वो क्या कब कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन समूचा विपक्ष कह रहा है कि एजेंसियों के गलत इस्तेमाल की वजह से विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब एजेंसी तो, जब इनकी सरकार थी तो सीबीआई को तोता किसने कहा? यूपीए की सरकार में कहा गया। तो ये एजेंसियों पे जितनी शिकंजा कस के रखा था इन्होंने, शायद ही किसी सरकार ने रखा है। आज तो ट्रांसपेरेंसी का दौर है। आज तो आपको पता चल रहा है कि अगर राहुल गांधी ने गाली दी और केस हुआ और उस पर एफआईआर दर्ज हुई, कोर्ट में मामला गया, सदस्यता रद्द हो गई। इनके यहाँ तो पता ही नहीं चलता था। आज कम से कम भारत के अंदर लोगों में कानून के प्रति एक विश्वास जो है वो कई गुना बढ़ा है। कानून के पास हमेशा से रहा है, लेकिन अब ज्यादा हुआ है, क्योंकि अब जो काम हो रहे हैं वो बिल्कुल फौरन होते हैं। ट्रांसपेरेंसी, किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई पॉलिटिकल ताकत उसमें नहीं लगती है। अगर किसी ने गलती करी है तो उसकी सजा उसको मिलेगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।